बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के सेशन में हमने ये देखना है कि 2020 के अंदर हमने क्या सीखा है। 7 अहम चीज़ें जो मैंने इस 2020 के अंदर सीखी। आज चूँकि आखिरी दिन है तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं जो 2021 में आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी। चूँकि होता यही है कि अक्सर जब चीज़ हैपन हो जाती है तो उसके बाद ही हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो 2020 में मिलने वाले 7 सबक एज अ उस्ताद, एज अ स्पीकर, एज अ आरजे या आपके लिए मैंने रखे हैं। नंबर 1 चीज़ जो मैंने 2020 के अंदर सीखी वो ये थी कि कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, कितनी ही आपसे वो मोहब्बत क्यों ना करती हो या आप उससे मोहब्बत क्यों ना करते हो, इश्क हो, सब कुछ हो, खूबसूरत हो, उसने एक ना एक दिन तब्दील होना होता है। उसे एक ना एक दिन दी एंड की तरफ जाना होता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये प्रैक्टिकल वो चीज़ है जो मैंने 2020 के अंदर सीखी और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है, किसी चीज़ से आपको मोहब्बत होती है तो याद रखें उसके साथ इतना दिल नहीं लगाना कि उसके बगैर आपका गुजारा ना हो। क्यों? चूँकि वो चीज़ आर्जी है और उससे एक ना एक दिन ख़त्म होना है। बल्कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द आप गौर करें तो कुछ ही अरसे के बाद वो चीज़ चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, चूँकि डिफॉर्मेशन जो है वो सबकी हो रही है। तो 2021 में आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना कि किसी चीज़ के साथ इतना दिल लगा लें कि उसके बाद आपका जीना महाल हो जाए। ये पहला सबक था। दूसरा सबक जो 2020 में मैंने सीखा वो ये था कि लिव अ हाई स्टैंडर्ड लाइफ। कभी भी ऐसी ज़िंदगी ना जिए जिसमें आपका कोई स्टैंडर्ड ना हो। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि किस तरह का स्टैंडर्ड। तो आप जिस लेवल पे भी हैं अपनी बसात को देखते हुए हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जिए। अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी, तो कोई आपको घास भी नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं, आप वसाइल का इस्तेमाल करते हो, जितने भी वसाइल हैं, और उसकी पीक पे जीते हो, फिर लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको रुतबा मुकाम देंगे और आपके काम भी आएंगे। आप कहीं जाएंगे तो वोट के आपको सलाम करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ जिएंगे। अगर लो स्टैंडर्ड आप जी रहे हैं, आपके पास ताल्लुकात भी हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आप कोई ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकते। तो इस दुनिया को अपने बस में करने के लिए आपको हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना पड़ेगी। तीसरी जो चीज़ 2020 में मैंने सीखी और जो 2021 में आपके काम आएगी वो ये है कि कभी भी किसी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलानी। अपने हिस्से का काम आपको खुद करना है। अगर आप अपने हिस्से का काम खुद करते हैं तो तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तब भी मज़ा आएगा। अगर आप किसी के थ्रू काम करवाना चाहते हैं या आपके दिल में है कि आपके हिस्से का कोई और काम कर देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी आपके हिस्से का काम नहीं करेगा। जो करना है आपने खुद करना है। तो अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लें और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखा दें। ये तीसरा सबक है। चौथी चीज़ जो 2020 में मैंने सीखी वो ये थी कि कभी भी किसी छोटे बंदे के साथ बहस नहीं करनी। अब छोटे बंदे से मुराद क्या है? मसलन आप कहीं पे जा रहे हैं और रिक्शे वाला है, गाड़ी वाला है या कोई और है, तो 10-20 रुपए के पीछे, 200 रुपए के पीछे, चले 200 भी छोड़े 500 रुपये कर देते हैं। 500 रुपये के पीछे खा मखा की बहस नहीं करनी। अगर वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उसे दे दें। ये उसका ज़र्फ है, आपका ज़र्फ ये है कि आप एक हाई स्टैंडर्ड बंदे हो, आपका एक अपना लेवल है। 100-200 रुपये के पीछे अपनी उस रिस्पेक्ट को ख़त्म मत करें। आप अगर उस बहस को ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है कि आपका आने वाला वक्त आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आए। क्योंकि बुरे लोगों का काम यही होता है कि वो बहस करते हैं, बहस में आपको उलझा देते हैं, आपका मेन फोकस आउट हो जाता है। और 5वीं चीज़ मैंने फोकस ही रखा है कि 2020 में मैंने ये सीखा कि जो भी आप काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसमें जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे इतना सक्सेसफुल होंगे। और फोकस रहने के लिए ये कह रहा हूँ कि छोटे बंदे के साथ आपने बहस नहीं करनी। हाँ, वो इल्म के लिहाज से हो, दौलत के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो, आपका एक अपना लेवल है, उसका एक अपना लेवल है, उसने अपने लेवल पे रह के सोचना है। तो आप जब बहस करेंगे तो आप फोकस से आउट हो जाएंगे। आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान देंगे तो मेन टारगेट आपका रह जाएगा। अभी आखिरी साल का दिन है तो आपने यकीनन कैलकुलेट किया होगा कि आपने 2020 में क्या सीखा।
اور 2021 میں کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے نہیں کرنی. تو کم از کم نیا سال آنے والا ہے, خواہ وہ نمبر ہی چینج ہو رہے ہیں, تو اس میں یہ غلطیاں آپ نے نہیں دہرانی. جس طرح میں 5 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. چھٹی چیز جو 2020 میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو بھی ہے وہ انسان کے اندر ہے, خواہ وہ محنت ہے, خواہ وہ ہارڈ ورک ہے, خواہ وہ بڑا خواب ہے یا وہ چھوٹی سی بیماری ہے. اگر آپ کے اندر سے آ جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو آپ کبھی بھی زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا دل, آپ کی روح آپ سے یہ کہے, اندر سے آپ مضبوط ہیں, تو پھر آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں. یہ تھوڑا بہت بخار, فلو یا اس طرح کی چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں, یعنی آپ ڈر گئے ہو ان سے, تو پھر آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو کبھی بھی ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اگر آپ بیمار ظاہری طور پر ہیں بھی تو آپ نے اپنے اندر اس بیماری کو نہیں لے کے جانا. یعنی آپ نے کبھی یہ نہیں فیل کرنا کہ میں گیو اپ کر گیا ہوں, مجھے ہار ماننی چاہیے, میں چونکہ بیمار رہتا ہوں مجھ سے یہ نہیں ہوتا, میں نے تھوڑا سا کام کیا مجھے یہ پرابلمز آنا شروع ہوگی. نہیں, یہ جو بھی بیماریاں ہیں یہ انسان کے اندر کی ہیں, ان کو ختم کریں, گیو اپ نہ کریں, زندگی میں آگے بڑھیں. اور نیکسٹ جو چیز اس کے اندر میں نے سیکھی 2020 کہ انسان بڑا بے بس ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کڑوا سچ ہے. انسان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن سٹل بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں. تو اس کا حل کیا ہے, پھر کیا کیا جائے اگر انسان کے بس میں نہیں ہے؟ تو ایک تو صبر کیا جائے اور دوسرا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑا جائے. روحانیت اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں, ایک مضبوط تعلق بنائیں اس ہستی کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا, جس کے ہاتھ میں آپ کا کنٹرول ہے, اس کے ساتھ تعلق بنائیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو. چونکہ یہ مقدر کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی, مقدر کہہ لیں, قسمت کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنٹیکٹ جوڑ لیتے ہو تو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی. کم از کم آس اور امید تو کہیں نہیں جائے گی, ورنہ آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے, ریفرنس بھی ہوگا, وہ کام نہیں آئے گا. یہ 2020 کے اندر کچھ اہم چیزیں تھیں, اہم پوائنٹس تھے جو میں نے سیکھے, اور میں نے کہا کہ میں اپنے جتنی بھی میری آڈینس ہے ایز اے آر جے, ایز اے اسپیکر, ایز اے استاد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو امید کرتا ہوں آپ نے بھی 2020 میں بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 2020 میں جو بھی سیکھا, جتنے بھی پوائنٹس وہ بنتے ہیں, آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے, تاکہ جو بھی بندہ ادھر آئے ویڈیو کو دیکھے, کمنٹ پڑھے تو وہ اس سے سیکھے, اور 2021 میں کم از کم یہ وہ غلطیاں نہ کرے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.